अगर किसी देश के भविष्य को समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शायद उसकी तीसरी क्लास की टेक्स्ट बुक को उठाकर देखना। आज हम ठीक यही करने वाले हैं, और यकीन मानिए जो कुछ इसमें देखने को मिलेगा वो काफी कुछ बताता है। कभी ये सवाल मन में आता है कि आजकल के बच्चे स्कूल में असल में सीख क्या रहे हैं? मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई और इम्तिहान से हटकर वो कौन सी वैल्यूज हैं जो उनके आने वाले कल को एक शक्ल देंगी? बस यही सवाल हमारी आज की इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी पड़ताल का जो सब्जेक्ट है वो है ये किताब संतूर। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह से भारत के भविष्य में झांकने वाली एक खिड़की है। आइए देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाती है। तो इन 5 पॉइंट्स के जरिए हम इस किताब के अंदर छिपे संदेशों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए ये सफर अब शुरू करते हैं। चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं इस किताब की अपने फिलॉसफी से। मतलब ये किताब खुद सीखने सिखाने को किस नजरिए से देखती है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब रट्टा लगाने वाली पढ़ाई को सीधे सीधे अलविदा कह दिया गया है और उसकी जगह खेल, खोज और एक्टिविटी को सीखने का बेस बनाया जा रहा है। और इस सोच का आधार है समग्र शिक्षा। मतलब ये सिर्फ दिमागी विकास की बात नहीं है, ये बच्चों के इमोशनल, क्रिएटिव और फिजिकल हर तरह के डेवलपमेंट को बराबर की अहमियत देती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कोशिश सिर्फ होशियार बच्चे बनाने की नहीं, बल्कि एक मुकम्मल और बैलेंस्ड इंसान बनाने की है। और ये फिलॉसफी कहानियों में कैसे दिखती है? देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर ही बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। ये जो टीम वर्क वाला आइडिया है ना, ये पूरी किताब में बार बार नजर आता है। अच्छा, तो हमने सीखने की फिलॉसफी तो समझ ली। अब जरा ये देखते हैं कि ये किताब बच्चों को एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना सिखाती है। तो हमारा अगला पड़ाव है सहानुभूति। सहानुभूति यानी एम्पैथी सिखाने के लिए इस किताब में एक बहुत ही प्यारी कहानी है। नाम है बादल और मोती। कहानी तो बहुत सीधी साधी है, लेकिन उसका जो मैसेज है वो बहुत गहरा है। कहानी की शुरुआत होती है जब बादल एक छोटे ठिठुरते हुए पिल्ले को बचाता है। ये सिर्फ एक रहमदिली का काम है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाद में जब बादल खुद एक मुसीबत में फंस जाता है तो वही कुत्ता उसकी जान बचाता है। ये एक तरह से दिखाता है कि अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। देखिए, इसमें छिपा संदेश कितना पावरफुल है कि दया या करुणा कभी बेकार नहीं जाती। ये एक ऐसा बीज है जिससे एक सुरक्षित और प्यार भरे समाज का पेड़ उगता है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं कि ये किताब कैसे भारत की पुरानी विरासत और उसके आज के सपनों के बीच एक बैलेंस बनाती है। एक तरफ तो ये किताब अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इसमें जातक कथाओं जैसी क्लासिक कहानियों को जगह दी गई है, जो सदियों से बच्चों को नैतिकता और समझदारी का पाठ पढ़ाती आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किताब सिर्फ अतीत की बात करती है, ये भविष्य की तरफ भी देखती है। चंद्रयान पर एक पूरा चैप्टर बच्चों के मन में साइंस के लिए दिलचस्पी और देश के लिए गर्व की भावना जगाता है। और ये जो बैलेंस है ना, वो इस एक तस्वीर में बहुत खूबसूरती से दिखाई देता है। एक खिलौने की दुकान में पारंपरिक लकड़ी की गुड़िया मॉडर्न हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के बगल में रखी हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी परंपरा और तरक्की दोनों का सम्मान करना जरूरी है। अच्छा, हमने ये तो देखा कि किताब क्या सिखाती है। अब जरा ये देखते हैं कि वो कैसे सिखाती है। हमारा चौथा सेक्शन करके सीखने की फिलॉसफी को एक्शन में दिखाता है। चलिए एक मजेदार एक्टिविटी देखते हैं। किताब दिखाती है कि कैसे सिर्फ बी लेटर से एक चिड़िया बन सकती है। बस एक चोंच, एक आंख, पंख और पूंछ जोड़ दीजिए और ये देखिए, सिर्फ एक अक्षर से एक आर्टवर्क तैयार हो गया। और ये करके सीखने का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। पूरी किताब ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज से भरी हुई है जो बच्चों को सिर्फ जानकारी रटने के बजाय उसे खुद अनुभव करने और कुछ नया बनाने के लिए मोटिवेट करती हैं। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अपने आखिरी सेक्शन में हम ये समझेंगे कि ये सारी शिक्षा एक बड़ी तस्वीर यानी कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी पाठों का, इन सभी कोशिशों का आखिरी मकसद क्या है? ये किताब आखिर किस तरह का इंसान बनाना चाह रही है? इस किताब से भविष्य के नागरिक की जो एक तस्वीर सामने आती है वो वाकई में काफी प्रेरणा देने वाली है। एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश है जो दयालु हो, दूसरों का साथ दे और क्रिएटिव हो, जो अपनी संस्कृति का सम्मान तो करे लेकिन साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर भी जिज्ञासु हो। तो कुल मिला के ये बात साफ है
कि ये टेक्स्ट बुक सिर्फ भाषा या गणित सिखाने के लिए नहीं है। ये एक राष्ट्र की अगली पीढ़ी के चरित्र को, उसकी सोच को आकार देने की एक सोची समझी कोशिश है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये एक पूरी पीढ़ी को तैयार करने का लेसन प्लान है, तो असली परीक्षा तो क्लासरूम के बाहर असल दुनिया में होगी, और उस परीक्षा का नतीजा हम सब देखेंगे।